अब आपको बिना देर के मिलवाते हैं सूफी कलीम अली कादरी रिजवी से। रिजवी साहब, बहुत कुछ आपके बारे में जाना इस रिपोर्ट के जरिए, लेकिन आपकी जुबानी, मैं और पयोधी प्रश्न आगे पूछे आपसे, आपकी जुबानी जरा आपको हम जानना चाहेंगे। कौन है आप, क्या करते हैं और कैसे नुस्खे जो हर तरह का इलाज हो जाए? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सूफी कलीम अली कादरी रिजवी है। मैं अमेठी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैं पिछले 20 सालों से आध्यात्म, रूहानियत के सफ़र का मुसाफिर रहा हूं। मैं अपनी दुआओं से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं किसी बात का, किसी काम का ना दावा करता हूं और ना ही तो गारंटी लेता हूं, लेकिन खुदा की दी हुई ताकत से मैं अपनी दुआओं से लोगों को पिछले 20 सालों से फ़ायदा पहुंचाता आ रहा हूं। हम हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लोग के लिए भी दुआ कर सकते हैं, चाहे वो मैंने ये भी सुना कि आप फ़ोन पे दुआ करके मरीज़ का कष्ट दूर कर देते हैं। जी, फ़ोन पे दुआ करके कष्ट दूर नहीं कर देते हैं। फ़ोन पे मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे ऑनलाइन भी हूँ और मेरी वेबसाइट भी है। तो इसलिए जो है लोग मुझे ऑनलाइन कांटेक्ट करते हैं, तो फ़ोन पे डिस्कशन होती है, ना कि फ़ोन पे दुआ होती है। तो वो कष्ट दुआ कैसे तो रात को जब बैठते हैं दुआ के लिए। कष्ट कैसे दूर करते हैं? जब कोई कांटेक्ट करता है या कोई ऑफलाइन मेरे पास आता है, तो जो हमारा प्रोसेस है उसका नाम वगैरह लेने का, एनालिसिस करने का, डायग्नोसिस करने का, हम रूहानी तौर पे उसको डायग्नोज करते हैं। उसके बाद में जिस तरह की दुआ की ज़रूरत होती है, जिस तरह की ताबीज़ की ज़रूरत होती है, उस तरह से उसके लिए दुआ किया जाता है। अच्छा, 70 तरह की बीमारियों को ठीक करने का आप दावा करते हैं, तो वो किस तरह की बीमारियां हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये एक कलिमा है, ऐसा कलिमा है कि हदीस के मुताबिक इसमें 99 बीमारियों के लिए शिफा है, और सबसे उसमें से एक बीमारी है गम और मुसीबत। तो इस कलिमे को पढ़ने से इंसानी ज़िंदगी में कई तरह से पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिसके ज़रिए वो अपनी परेशानियों से निकलने में कामयाबी हासिल कर लेता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये हदीसों में ये बात आई है। मैं अब आपको जो है ना वो बातों की ओर ले चलता हूँ जो आप कह रहे हैं। अभी तक आपने कहा कि आप एक जरिया हैं, अब आप जो कह रहे हैं अपने YouTube चैनल पर उसकी बात करता हूँ। दावे सुनिएगा जरा। आपके मुताबिक औलाद पाना, औलाद सुधारना, बीबी को सुधारना, पति को सुधारना, नौकरी पाना, तरक्की पाना, बीमारी से इलाज, कारोबार में तरक्की, तंगी परेशानी, सुकून पाना, फर्जी मुकदमा, मोहब्बत पाना, मोहब्बत भी आप दिलवा देते हैं, विदेश यात्रा, दुश्मन से छुटकारा, हर ज़रूरत के लिए। इतना तक तो ठीक है। वो आपका पहला विंडो खुलते ही एक वीडियो आता है जिसमें आप ये बताते हैं 3 दिन की गारंटी भी आती है, 3 दिन की गारंटी भी मेंशन होती है, और आपने कहा हम गारंटी नहीं लेते। आपके ही एक वीडियो में आपने थंबनेल लगाया हुआ है अमीर होने की गारंटी, या आपके वीडियो में, मैं नहीं कह रहा, चेक कर लीजिए, मोहनी मंत्र आप देते हैं। 1 घंटे में दुश्मन को आप मिट्टी में मिला देते हैं, खजाना कैसे हासिल करे वो आप बता देते हैं, दुश्मन को नागिन डांस आप करवा देते हैं। तो ये दावे कहाँ से करते हैं? ऐसा क्या मंत्र हो जाता है? गुमराह करना आप किस बिहार पे कह रहे हैं कि गुमराह करना हो गया? ये आप परी को ये आपका है ना, परी को वश में आप करवाते हैं, ये गुमराह करना नहीं है। आप आज के आधुनिक युग में परी को वश में करवाते हैं, परी के 99 जिन्नातों को आप वश में करवा देते हैं। 1 दिन का ये पूरा यंत्र होता है। ये तो आपका वीडियो है, ये सब आप अपने YouTube चैनल पे दिख रहे हैं, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं। आपने सर पूरी वीडियो देखा है, उसमें किस तरह से मैंने गाइड किया यानी आप जो है पैकिंग ऐसा कर रहे हैं कि सामान बिक जाए आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने लिखा है। उस पूरी वीडियो को आप देखेंगे। अच्छा सुनिए तो सही मेरी बात, तो 1 मिनट सुन लीजिए। बोलिए। उस पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कंसेप्ट क्लियर किया गया है कि आज के दौर में जो परी ट्रांसफ़र करने का जो फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया गया है। उसके बारे में क्लियर बताया गया है कि परी ट्रांसफ़र नहीं होती है। परी के चक्कर में आप किसी भी मौलवी, पंडित, बाबा के चक्कर में न पड़ें, उनको किसी तरह का पैसा न दें। ये बीवी को सुधार देना क्या है? देखें, बीवी को सुधार देना, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग मिस करते हैं।
जैसे एक दूसरे का पसंद नापसंद का ख्याल न रखना और एक दूसरे के विपरीत जाना वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम उसे समझते हैं दोनों से बारी बारी मिलके, और उसके बाद में उसे सही करने की सलाह देते हैं। फिर उन दोनों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो, एक दूसरे के लिए गहराई आए, एक दूसरे को समझें, इसके लिए दुआ करते हैं। एक और बात मेंशन थी आपके वीडियोस में कि अगर कोई दुश्मन है तो उसे लकमा मरवा देते हैं आप, तो ये आप कैसे कर लेते हैं? ये कौन सी विद्या और ये कौन सी सिद्धि साधना? देखें, जब हम किसी कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है उसके लिए दुआ करते हैं, तो हम अपने दुश्मन के लिए दुआ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम अपने दुश्मन के लिए तो बद्दुआ होती है, दुआ तो अपनों के लिए होती है, दुआ बद्दुआ तभी तो दो चीजें बनी है ना। देखें, बद्दुआ तो तब कहलाती है जब हम दुश्मन को डायरेक्ट कहें कि तेरा नाश हो जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए, तू लूला हो जाए, तू लंगड़ा हो जाए। अच्छा। तो बद्दुआ तो वो होगी ना। तो दुआ तो ये है कि आपके जरिए दुआ करवाएंगे। हे भगवान, हमारे ज़रिए दुआ ना करवाएं। मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि हमारे ही ज़रिए दुआ कराएं। मैंने तो उनको ये दुआ सिखाई है कि अगर आप वाकई दुश्मन के शरारतों से, षड्यंत्र से परेशान हैं तो आप अपनी बात को, अपनी फरियाद को रब की बारगाह में रखिए, जो सबसे बड़ा मुंसिफ है, जो सबसे बड़ा जज है, जिसके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो वो दुआ मैंने सिखाई है। आप जैसा कि कह रहे हैं बद्दुआ, तो बद्दुआ तो हम दुश्मन को मुखातिब करेंगे तब बद्दुआ होगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि दुश्मन को जो दुआ आप कह रहे हैं ना लग जाती है, वो कैसे लग जाती है? तो देखिए, ऐसा है मैडम कि जब हम किसी पर्टिकुलर दुआ को, किसी पर्टिकुलर आयत को, किसी सूरत को, अल्लाह के नाम को हम उस इंटेंशन से पढ़ते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, उसका एक ख़ास तरीका होता है पढ़ने का। अच्छा, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, सुनिए, श्रद्धा मैं छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछूंगा और उसका छोटा छोटा जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद और मेहमान है, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। पहला प्रश्न, आपकी कथनी और आप जो यहाँ पे भी कह रहे हैं ना और आप जो करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। फ़र्क का मैं आधार देता हूँ। ये वीडियो आपने 27 जून 2023 को अपने YouTube चैनल पे डाला है, जिसका शीर्षक मैं आपको पढ़ के सुना दूं। आपने कहा था ना, मैं तो वो फालतू की परी के ख्वाब में कोई फंस ना जाए उसके लिए आप आगाह करते। नहीं, आप आगाह नहीं करते हैं, आप गुमराह करते हैं। कैसे? सुनिएगा। जिन परी मुवक्किल वश में करने का कामयाब सूफी अमल, हाउ टू कॉल फेरी जिन मुवक्किल ईजली, इसमें आप डिस्क्रिप्शन देते हैं। जिन परी मुवक्किल को अपने वश में करने के लिए, जिन परी मुवक्किल को से दोस्ती करने के लिए ये तरीका बताते हैं, और आप कहते हैं कि आप दरअसल इस तरह के आडंबर में कोई ना फंस जाए, ये बताते हैं। आपके कथनी और करनी में फ़र्क, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं? आप बहकावा और गुमराही किस बिहाफ पे कह रहे हैं? ये आप परी दिलवाने का दावा करते हैं, और क्या रेफरेंस आप देते हैं? किस रेफरेंस से आप परी दिलवाने का, परी से दोस्ती करवाने का दावा करते हैं? आप मुझे ये बताइए कि परी एग्जिस्ट करती है या नहीं? ये आप बताएंगे। आप बताएंगे ना, ये आप बताएंगे, ये मेरा काम नहीं है। ये आप दावा कर रहे हैं अपने YouTube चैनल में, जो आपके यहाँ पे दर्शक भी हैं, आपके व्यूअर भी हैं। 988 लाइक्स मिले हैं आपको, 25,958 व्यू मिले हैं। तो इतने लोग जो देखे, जिनको आपने परी से दोस्ती का झांसा दिलवा दिया, वो क्या था? ये झांसा नहीं है, ये तो परी से मिलवा दिया आपने? परी से मिलवाने का दावा किया है मैंने उसमें। ये बिल्कुल, ये आपका वीडियो है, आप क्लेम कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अपना YouTube चैनल अपने फोन में खोलिए और देखिए क्या क्या आपने शीर्षक डाला है हर एक पोस्ट पर। देखिए महोदय, आप समझे नहीं हैं, वो मिलवाने का नहीं है, वो सिद्धि साधना की बातें हैं उसमें। अच्छा, चलिए मैं बिना देर के और मेहमानों से मिलवाता हूँ आपको। कादरी साहब मिल लीजिए, और ये सब भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, और आप जो बातें कह रहे हैं वो इत्मीनान से कितना समझ पा रहे हैं वो भी सुन लीजिए। हमारे साथ यति चेतनानंद जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फैज़ खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, सलीम वास्तिक हैं, ये इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे लेकिन अब ये किसी धर्म के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। यही कहूँ वास्तिक साहब आपके बारे में, यही सही रहेगा? ठीक है। और मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी साहब है, शुरुआत कीजिए पयोधिया। बिल्कुल, शाहबुद्दीन रिजवी साहब, आपने सुना होगा जो कादरी साहब इतनी देर से कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, रूहानियत का जो अपनी परिभाषा रूहानियत की वो बता रहे हैं, वो क्या है वो रूहानियत? क्या रूहानियत में परी के साथ दोस्ती हो जाती है? क्या रूहानियत के जरिए आप अपने दुश्मन पर कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसे लकवा मार जाता है? जरा समझा दीजिए हम लोगों को। देखिए, रूहानियत का जो इलाज है वो एक बहुत पाक साफ सुथरा इलाज है।
जो पहले सूफिया कराम, क्या आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, लोग आते थे परेशान हाल, अपने दिमागी जहनी सुकून के लिए वो लोग दुआ करते थे। बेशक दुआ में बड़ी ताकत है और बड़ी कुव्वत है, तो दुआओं के जरिए या कुरान शरीफ की आयत को पढ़ के दम कर देने में उसको सुकून मिल जाता है। तो ये यहाँ तक तो बात ठीक है। और जिस तरीके से जैसे अभी आपने बताया कि परी से दोस्ती करा देना, ये सब फजूल की बातें हैं, ये इस तरह की बातों का कोई वजूद नहीं है। और आदमी को रूहानियत जो है सुकून देती है। रूहानियत किसी के लिए बददुआ नहीं करती, किसी के खिलाफ नहीं जाती है कि कोई अगर मुखालिफ है तो उसको। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।